जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज के सफ़र में हम आपको सारनाथ का पूरा भ्रमण करके दिखाएंगे, जो कि एक गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना सबसे पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। और इस पावन धरती पे उन्होंने कदम रखा। सारनाथ क्यों लोकप्रिय है, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक सारनाथ उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तब से लेकर 12वीं शताब्दी सीई तक लगभग 1700 वर्ष यह भिक्षुओं और विद्वानों के लिए महान शिक्षा, तीर्थ स्थान और विहार मठ का केंद्र बना रहा। दोस्तों, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी को शिव नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों प्राचीन मंदिर और घाट हैं जहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आप घाटों की भीड़ भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो सारनाथ आपके लिए बेस्ट जगह है। सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान ने महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था। इसलिए यहाँ की कई संरचनाओं और स्मारकों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बता दें कि ये प्राचीनतम नगर सम्राट अशोक के शासन में काफ़ी फला फूला है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ के फेमस स्थलों के बारे में। यहाँ के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बता दें कि सारनाथ का नाम सारंगनाथ या हिरण भगवान से लिया गया है और इसलिए यह स्थान का नाम सारनाथ रखा गया है। तब से यह स्थान बौद्ध सर्किट में 4 प्रमुख स्थलों का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, इस सारनाथ के मॉन्यूमेंट्स में अगर आपको आना है तो काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले यहाँ पे ऑफलाइन टिकट मिलता था पर्ची कटाने पे, लेकिन अब सारा QR स्कैन इन्होंने आगे लगा दिया है और आपको सबसे पहले फ़ोन से स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसके द्वारा पेमेंट करिए और आपके फ़ोन पे को OTP जाएगा। उसमें टिकट बुक करने का लिंक दिया होगा, उससे आप अपना टिकट डाउनलोड करिए और गेट के अंदर आएंगे तो ये भाई साहब उस टिकट को वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद फिर आप अंदर विहार कर सकते हैं। इतना प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया और अब अंदर का घूम करके दिखाते हैं आपको। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और सम्राट अशोक की सारनाथ की यात्रा का एक प्रतीक है। पत्थर से निर्मित अशोक स्तंभ एक प्रभावशाली संरचना है
जिसके शीर्ष पर 4 शेर हैं। धम्मेक स्तूप के साथ यह 50 मीटर लंबा स्तंभ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए उपहार है। अशोक स्तंभ के परिसर में आप कई भिक्षुओं को ध्यान करते हुए देख सकते हैं। पूरा परिसर हरे भरे लॉन से भरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। बता दें कि भारत का सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय इस परिसर की परिधि में बनाया गया है। यहाँ स्थित धम्मेक स्तूप बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने पाठों का प्रचार किया था। जैसा कि हम आज जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया के 400 मिलियन से अधिक अनुयायियों के साथ कई देशों में इसका अनुसरण किया जाता है, लेकिन फिर भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सारनाथ बोध गया में एक जगह है जिसे हिरण पार्क कहा जाता है, जहां बुद्ध आए थे। यहाँ के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बता दें कि सारनाथ का नाम सारंगनाथ या हिरण भगवान से लिया गया है और इसलिए यह स्थान का नाम सारनाथ रखा गया है। सारनाथ को 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा था, लेकिन जब सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूपों जैसे शानदार ढांचे का निर्माण किया, तो इस जगह का आकर्षण बढ़ा। 10वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय तक एक के बाद एक आक्रमण किए, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई शहर खत्म हो गए थे और सारनाथ को टुकड़ों में छोड़ दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में सारनाथ को कुछ ब्रिटिश पुरातात्विक द्वारा इसके ऐतिहासिक महत्व के चलते फिर से संरक्षित किया गया और बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक का स्थान सारनाथ ने फिर से प्राप्त किया। सारनाथ में कई मंदिर, मठ, संग्रहालय, उद्यान यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो बौद्ध धर्म और उसके इतिहास को समर्पित है।
धमेक स्तूप के बारे में आइए जानते हैं। बताया जाता है कि धमेक स्तूप यहाँ का सबसे आकर्षक स्तूप है। यहाँ पर इसकी स्थापना 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने की थी। इस स्तूप को धर्मचक्र स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बाहरी दीवारों पर गुप्त वंश के दौरान उकेरी गई नक्काशी देखी जा सकती है। मूलगंध कुटी विहार मंदिर। सारनाथ में मौजूद इस मंदिर का निर्माण 1931 में श्रीलंकाई महाबोधि सोसाइटी द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल बिताया था। मंदिर की दीवार पर सुंदर भित्ति चित्रों को शामिल किया गया है जो भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। तिब्बती मंदिर सारनाथ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर को थांगसा से सजाया गया है जो तिब्बती बौद्ध चित्र है। इस मंदिर में शाक्य मुनि बुद्ध की एक मूर्ति है। यहाँ मंदिर की इमारत के बाहर आप प्रार्थना पहियों को देख सकते हैं जिन्हें घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में थाईलैंड, तिब्बत, चीन और जापान से भारी संख्या में तीर्थयात्री और बौद्ध विद्वान आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मोक्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार पूर्णिमा की रात को पड़ता है, इसलिए भारत में इस त्यौहार को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस पवित्र त्यौहार के दिन गरीबों लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर के साथ साथ दिन भर की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। शाम के समय बोधि वृक्ष और यहाँ के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं और भक्तों द्वारा बुद्ध की मूर्ति को पानी और फूलों से भरे बेसिन में रखा जाता है। कई शाकाहारी व्यंजनों, मोमबत्तियों, फूलों, भजनों और प्रसाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप सारनाथ जाने के अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, सारनाथ घूमने जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का सफ़र सबसे अच्छा होता है। अप्रैल से अक्टूबर तक इस जगह पर जाना ही अच्छा होगा क्योंकि इस क्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी आपको
परेशान कर सकती है। अगर आप यहाँ मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में शामिल होना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ के मुख्य त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा, मई और महाशिवरात्रि फरवरी मार्च है।